नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरे सहयोगी दीपेश और मेरे साथ एक सवाल भी है। आज भारतीय टीम पाकिस्तान जाएगी? ये सवाल इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल पाकिस्तान में होनी है। अभी तक की जो खबरें थी जो साफ तौर पर ये इंडिकेट कर रही थी कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, लेकिन इसके बीच, इन खबरों के बीच पीसीबी की तरफ से एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। उसी दावे के हवाले से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यह दावा है या सिर्फ एक कोरा दावा है। यह भी, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले आपको खबर बताते हैं कि पीसीबी के चेयरमैन का दावा जो उन्होंने किया है उसके हिसाब से भारतीय टीम के पाकिस्तान आने की पूरी उम्मीद है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर लाहौर में वो बातचीत कर रहे थे पत्रकारों से। वहां पर उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के पाकिस्तान आने की पूरी उम्मीद है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सभी टीमों के पाकिस्तान आने का उन्होंने दावा किया है और साथ ही साथ ये भी कहा कि हम अच्छी तरह से चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कराएंगे। ये बयान मोहसिन नकवी की तरफ से आया है। मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन हैं और पीसीबी के चेयरमैन होने के नाते उन्होंने ये बात कही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं उनका एग्जैक्ट वो बयान जो उन्होंने दिया है और उस बयान के बाद बातचीत की शुरुआत करेंगे। भारतीय टीम को पाकिस्तान आना चाहिए। मैं उन्हें दौरा रद्द करते या टालते नहीं देख रहा हूं। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि हम पाकिस्तान में सभी टीमों की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कराएंगे। स्टेडियम का निर्माण कार्य भी टूर्नामेंट शुरू होने से पहले पूरा हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत काम बाकी रह भी गया तो उसे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पूरा कराया जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि हमारा स्टेडियम पूरी तरह से नया होने वाला है। तो चलिए दूसरे इस वाक्य को अगर दो हिस्सों में तोड़ दें दीपेश, और जहां पर वो स्टेडियम के बनने और स्टेडियम के बनने के समय को लेकर बात कर रहे हैं, उससे हमारा ज़्यादा लेना देना है नहीं। बन जाए बहुत अच्छी बात है, वरना साख पर ऐसे ही बट्टा लगता रहता है पाकिस्तान के। एक और चूना लगेगा कि स्टेडियम तक नहीं कंप्लीट कर पाए, ऐसा तो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो उसमें तो हमारी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जो पहली बात ये कह रहे हैं कि भारतीय टीम को पाकिस्तान आना चाहिए, मुझे लगता है ये अब भी ना एक एक्सपेक्टेशंस खाली वाली बात है, एक बयान से दबाव बनाने वाली बात है। अरे भाई आना चाहिए क्या? अगर आपके पास कोई इनपुट है ऐसा जिसमें कहीं से आपको भारत सरकार से कोई बात हो गई या बीसीसीआई से कोई बात हो गई तो आप कहते हैं कि भारत आएगी, आप श्योर शॉट कहते। यहां तो अब भी आप वही कह रहे हैं कि आना चाहिए और हमारी तरफ से बिल्कुल क्लैरिटी है कि नहीं जाना चाहिए। हाँ, मतलब आप तो खैर बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। जो पाकिस्तान की पब्लिक बैठ के सोशल मीडिया पे एक बात कहती है कि आ रहा है भारत, आ रहा है भारत, आ रहा है भारत, बात हो चुकी है। जब आपके चेयरमैन सामने से आके अभी श्योरिटी नहीं दिखा रहे, वो एक क्लियर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भारत को आना चाहिए। अब सर ये भी थोड़ा फिर खराब बात लगेगी अगर कोई जाके कहेगा कि नहीं आना चाहिए, तो वो तो एक बात रखने के लिए उन्होंने कह दिया कि आना चाहिए। लेकिन उससे मतलब क्या है? हम स्पष्ट हैं शुरू से, अब से नहीं। जब 3 साल पहले बोला गया था कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी वो पाकिस्तान में होगी, तब से ही हम एकदम क्लियर हैं, हम नहीं जाएंगे। चाहे उसके लिए हाइब्रिड कराना पड़े या कोई भी इलाज उसका करना पड़े या पूरी तरीके से शिफ्ट ही करना पड़े टूर्नामेंट, अभी क्लियरेंस नहीं है। और सर जाने का मतलब बनता भी नहीं है, क्योंकि जो बाकी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जाने को मना किया गया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी खेल से, किसी भी गेम से। उन चीज़ों को देखते हुए और खिलाड़ियों की सेफ्टी, सबसे बड़ी बात ये है। आप लगातार वो जगह मेंशन करते हैं कि बड़ा अच्छा इलाका है पाकिस्तान का, बड़ा भीड़ भक्कड़ वाला इलाका है जहाँ पे वो गोलियां चली थी श्रीलंकाई टीम के ऊपर। तो फिर अब इस चीज़ को देखते हुए मैं तो श्योर हूँ नहीं सर, और हमारे कोई ऐसे तो है नहीं कोई एक आध दो खिलाड़ी हैं या बहुत हम थोड़ी एक छोटी टीम भी भेज दें तो काम चल जाए। नहीं, हमारी पूरी वही जो हम लगातार बात करते हैं, एक मल्टी स्टारर टीम है, अच्छे खासे खिलाड़ी हैं। अगर एक को भी थोड़ा सा भी नुकसान हो गया, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन होता है तो भाई इनके बयान तो ये रखे रह जाएंगे सर, नुकसान हमारे देश को हो जाएगा बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, और इसीलिए जो बात मैंने कही कि अगर आप जिम्मेदार कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो अपने स्टेटमेंट में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ये सीधे सीधे आप बताएं कि अगर कोई बातचीत आपकी ऐसी हो गई है जिसके आधार पर आप ये दावा कर रहे हैं आना चाहिए, तो जैसे हम लोग मजाक में कहते हैं ना कि आप चाय तो नहीं पिएंगे, यानी मतलब हम कहना यही चाह रहे हैं, ये पूछने की बजाय कि आप चाय पिएंगे। अगर आपसे कोई ये पूछ रहा है कि आप चाय तो नहीं पिएंगे या आप खाना तो नहीं खाएंगे, तो इसका मतलब आप अपनी तरफ से मना ही कर रहे हैं। तो वही उसी तरह का एक दिमागी अपना वो उन्होंने नया फितूर जो है वो। अच्छा, मोहसिन नकवी बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं, क्रिकेट से कोई बहुत लेना देना है नहीं, लेकिन वो अपना दिमाग चलाते रहते हैं बीच बीच में, और साथ ही साथ यहाँ तक कह देते हैं खिलाड़ियों की सर्जरी करनी पड़ेगी। चलिए खैर, वो अपनी टीम के लिए जो करना हो करें, लेकिन यहाँ बहुत क्लैरिटी है। और यहाँ क्लैरिटी इसलिए है क्योंकि यहाँ मुद्दा कोई क्रिकेटिंग मुद्दा नहीं है। भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने का ना जाने का की वजह कोई क्रिकेटिंग वजह नहीं है, उसकी वजह जो है आतंकवाद है, और वो उसमें ना कोई अभी तक सुधार आया है, ना कोई सुधार करने का हमसे भरोसा किया गया है कि हाँ जी ठीक है, हमारी ज़मीन से आपके देश में जो आतंकवाद
फैलाने का काम चल रहा है वो हम बंद करने वाले हैं। जब तक ये नहीं होगा तब तक शायद स्टैंड जो है कायम रहेगा। चलिए एक और इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो ये है कि पाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक बैठक है। उस बैठक को लेकर भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर वो उस बैठक में हिस्सा लेंगे। तो जब मोहसिन नकवी साहब से पूछा गया कि क्या आप उस बैठक के दौरान जब एस जयशंकर हिंदुस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वो पाकिस्तान आएंगे तो क्या आप उनसे मिलेंगे, तो उन्होंने कहा कि उनके आने की जानकारी तो मेरे पास है लेकिन विस्तृत कार्यक्रम नहीं पता, इसलिए को घुमा फिरा के कहा जाए तो यहां भी एक टाल मटोल कर गए, हाँ या नहीं में जवाब नहीं दिया। जबकि कुछ दिन पहले मुझे याद है बीसीसीआई के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं राजीव शुक्ला, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ दो टूक शब्दों में कहा था कि भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने का फैसला सरकार ही करेगी। और यही दीपेश अब तक होता भी आया है। अगर आप मैं तो मतलब फिर आप कहेंगे इतना पहले मत कैसे ही जाएं, लेकिन अगर आप आपका बर्थडे वैसे सारे सब्सक्राइबर्स को पता चल गया होगा अब तक कि ये साल 2000 में पैदा हुए। खैर, तो 2004 में जब भारतीय टीम गई थी तो गई थी 14 साल के बाद। वो दौरा मैंने कवर किया था। उस दौरे से लेकर आज तक 20 साल का जो ये गैप है, 20 साल यानी 2 दशक, इसमें बड़ी क्लियर कट एक थॉट प्रोसेस रही है कि भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने के लिए जो ग्रीन सिग्नल है वो बीसीसीआई को नहीं देना है, वो सरकार को देना है। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अगर ये टीम मान लेते हैं किसी ऐसे देश में जा रही है जहां कहीं कोई ऐसा पॉलिटिकल गड़बड़ चल रही है, कोई उठापटक चल रही है, तो भी उसमें बाकायदा आपको होम मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल मिनिस्ट्री से एक अप्रूवल चाहिए होता है। वो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, भारतीय टीम वही कर रही है और वही शायद आगे भी करेगी। बिल्कुल करना भी चाहिए सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी खेल से बड़ा कंट्री होती है, सबसे पहली चीज़ यही है जो समझनी होगी हर किसी को। और फिर क्यों मतलब सबसे पहली बात तो रिस्क लिया जाए इतना बड़ा, भाई हम श्योरिटी है नहीं। जब अभी इतना बड़ा जो अधिकारी है, जो पीसीबी के हेड हैं, वो श्योर नहीं है। और सर ने बिल्कुल सही बात की, अभी तक आपने एक भी क्लियर स्टैंड लेते हुए ये बात नहीं कही कि आपके देश में जो आतंकवाद हमारी वजह से फैला हुआ है, जितने भी हमले हुए हैं उनकी जिम्मेदारी हम लेते हैं और आगे अब वो नहीं होंगे। क्या ऐसा कोई बयान निकल के आया है? जब बात होती है, जो भी पीसीबी चीफ आगे बात करता है वो सिर्फ यही करता है कि इंडिया को यहाँ आना चाहिए। भाई ये एक जो अपनी गलती है, जो आपकी वजह से यहाँ मामला खराब होता है, जिस तरीके के अटैक हमारी आर्मी पे होते हैं, क्या उसको लेके कभी बात की है किसी भी पीसीबी अधिकारी ने? जब तक नहीं करोगे, जब तक श्योरिटी नहीं होगी, कोई भी बड़ा अधिकारी, कोई बड़ा नेता, और सर किस बड़े नेता की बात यहाँ की जाए, क्योंकि आए दिन तो सरकार पलट जाती है। किसके बयान को लेके आप स्टैंड आउट रह सकते हैं कि हाँ भाई उसने कह दिया तो ये ठीक हो सकती हैं चीजें, कैसे मान लें हम? कोई पता नहीं है कब तख्ता पलट हो जाए, किसकी सरकार कब आ जाए। जो कंट्री इतनी ज्यादा मतलब आवर तावर जिस कंट्री में मची हुई है, उसमें हम अपनी क्रिकेट टीम भेजने का रिस्क कैसे ले लें? और वो भी अभी कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, कुछ ही दिन पहले आतंकी हमला हुआ था आर्मी के ऊपर, बस के ऊपर जो हुआ था, जो श्रद्धालुओं को सर मतलब अब जब इतने अपने देश में ही हमारे लोग सेफ नहीं है किसी की वजह से, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की वजह से या उसके आतंकवाद की वजह से, तो फिर हम ये रिस्क कैसे ले लें कि भाई विराट कोहली, रोहित शर्मा को उठा के हम भेज दें आपके देश में कि आप खेल लीजिए? वो तो अपने देश में हमको इतनी सेफ्टी उनकी देखनी पड़ती है कि एक बयान अगर तालिबान या अलकायदा की तरफ से आ जाए ऐसा कि भाई ये क्रिकेटिंग मैच सेफ नहीं है, तो हमें पूरा कवर करना पड़ता है, एक एक चीज़ हमको देख के करनी पड़ती है। एक एक खिलाड़ी को लेकर जब अपने देश में इतना सेफ्टी हिसाब किताब हमें देखना पड़ता है, तो हम कैसे श्योरिटी सर इस बात की ले लें कि हाँ भाई वहाँ जाके सब कुछ सेफ ही रहेगा? पहुँच जाए खिलाड़ी एक बार पाकिस्तान में, उसके बाद क्या कुछ होता है क्या नहीं होता है। अब वो बात सर बहुत पुरानी हो चुकी, जब खेल के आ जाते थे बड़े आराम से, बड़े अच्छे रिलेशन बिल्ट होते थे उस टाइम प्लेयर्स के बीच में। अब आप इनके बयान सुन लीजिए सर, इंजमाम उल हक के या फिर शाहिद अफरीदी के, ये बड़े बड़े लेजेंड्स थे सर अपने टाइम पे, और आग में घी डालते रहते हैं बिल्कुल, ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं सर। जब इतने बड़े लेजेंड्स जो इंडियन प्लेयर्स के साथ खेले हैं, आप अक्सर उनको देखेंगे शोज पे बोलते हो कि दादा से बड़ी अच्छी दोस्ती है, सचिन तेंदुलकर को बड़ा मानते हैं, तो इन प्लेयर्स से दिक्कत क्या है जो आप आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते रहते हैं जिससे और थोड़ा चीजें भड़केंगी? तो फिर इन सब चीजों को देखते हुए किसी भी हद तक मैं या सर या कोई भी यही बात कहेगा कि नहीं भाई पाकिस्तान अभी हमारी टीम के लिए क्रिकेट खेलने के लिए सेफ तो कतई नहीं है। बिल्कुल। और आप भारत को छोड़िए, आप ये सोचिए कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पीएसएल के मैचेस हो रहे थे, इमरान खान की गिरफ्तारी की वजह से पीएसएल के मैचेस की सुरक्षा पे बवाल हो गया था, विदेशी खिलाड़ियों की हालत खराब थी, वो वापस जाना चाहते थे, क्योंकि अब जब आप अपने मुल्क में होने वाले टूर्नामेंट को ही नहीं सिक्योर कर पा रहे हैं, तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी तो बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और इंडिया को लेकर बहुत सही बात है कि इंडिया को लेकर किसी भी तरह का रिस्क ना तो सरकार लेना चाहेगी, ना खिलाड़ी लेना चाहेंगे और ना बीसीसीआई लेना चाहेगी। पाकिस्तान ने अभी तक किया क्या है इस टूर्नामेंट को लेकर, वो आपको फटाफट बताते हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी जो उनको दी गई थी उसके बाद से वो क्या क्या कर चुके हैं। सबसे पहला जो उन्होंने काम किया, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का प्लान जो है वो आईसीसी को सौंप दिया है। 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 के बीच चैंपियंस ट्रॉफी प्रस्तावित है।
1 मार्च 2025 को भारत और पाकिस्तान का मैच प्रस्तावित है। कुल 15 मैच का कार्यक्रम पीसीबी ने आईसीसी को सौंपा है। लाहौर में 7, रावलपिंडी में 5 और कराची में 3 मैच प्रस्तावित हैं। तो ये जो होमवर्क कह लें या ये कह लें कि इस टूर्नामेंट को लेकर जितनी तैयारियां करनी थी, वो तैयारी जो है अभी तक जो पाकिस्तान ने की है वो हम आपको बता रहे हैं। लगातार स्क्रीन पर आपकी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से पीसीबी ने प्लान सौंपा है। उसके अलावा भारतीय टीम के सभी मैच जो है वो लाहौर में प्रस्तावित है। ये भी एक जानकारी आपको दे देते हैं। भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ग्रुप ए में रखा गया है। ग्रुप ए में पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीम होंगी। लाहौर, कराची और रावलपिंडी में मैच प्रस्तावित है। भारतीय टीम अगर सेमीफाइनल में पहुंचती है तो वो मैच भी लाहौर में होगा। और भारतीय टीम के जो सभी मैच हैं वो लाहौर में प्रस्तावित हैं, यानी कि एक एक मैच भारतीय टीम का लाहौर में खेला जाएगा। ग्रुप ए में रखा गया है भारतीय टीम को, यानी सीधी बात यही है, उन्होंने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ग्रुप ए में पाकिस्तान है, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीम होगी। इसके साथ भारतीय टीम होगी। लाहौर, कराची और रावलपिंडी में मैच प्रस्तावित किए गए हैं कि इस जगह पे आप मैचेस करा लेंगे। भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है तो वो मैच भी लाहौर में करवाया जाएगा। सिर्फ भारतीय टीम को लेकर लाहौर को इतना बिजी रखा जाएगा पूरी तरीके से। आपने पहले ही साफ तौर पे कह दिया कि अगर भारतीय टीम आती है, मैचेस उसके होते हैं तो लाहौर में ही होंगे। और पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी का प्लान आईसीसी को सौंप चुका है, यानी वो अपना काम पूरा कर चुके हैं। उनका ये है कि जितनी जल्दबाजी के साथ आईसीसी को सारी चीजें दे दी जाए, मतलब आईसीसी को कुल मिला के ये नहीं फील कराना सर कि हमारी तरफ से कोई कमी पेशी रह रही है। लेकिन सबसे बड़ी कमी पेशी तो यही है कि जो मैदान जिनमें आपको मैच कराने हो, तो यही मैं कहना चाह रहा था कि अच्छा देखिए कितनी इंटरेस्टिंग सी चीज है। वो कह रहे हैं वैसे सब तैयार हो जाएंगे, हाँ। लेकिन अगर कुछ रह गया, और फिर कह रहे हैं कि अगर कुछ रह गया तो वो टूर्नामेंट के बाद कराएंगे। फिर तुरंत क्या कह रहे हैं कि वैसे ये मान लीजिए वी कैन से दैट इट विल बी अ न्यू स्टेडियम, बिल्कुल नया स्टेडियम हो जाएगा। अरे भैया नया स्टेडियम लेके करेंगे क्या? जब मैच जब आपके होने हैं उससे पहले उनको तैयार तो करा लीजिए। अभी तो हालत ये कि इंग्लैंड की टीम जो इस वक्त वहां पर है, ऑलरेडी पहुंची हुई है टेस्ट सीरीज खेलने, उसको 3 टेस्ट मैच की सीरीज खेलनी थी। उसके लिए 3 टेस्ट वेन्यू नहीं मिल रहे थे पाकिस्तान को। बीच में ये चर्चा थी कि 1 टेस्ट मैच बाहर कराया जाएगा। फिर खैर बहुत समझ में आया होगा कि बहुत ज्यादा किरकिरी होगी, और कहीं ना कहीं वो जो दावा है चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी का, उस पर भी लोग सवाल उठाने लगेंगे। इसलिए फाइनली ये तय हुआ कि नहीं चलो हम तीनों टेस्ट मैच वहीं करा लेते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि जो बात हम कर रहे थे कि 2000, अब इसका विकल्प क्या है? विकल्प वही है जो 2023 में हुआ था। 2023 में, ये हम आपकी स्क्रीन पर वो जानकारी डाल भी रहे हैं, 2023 में एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान को मिली थी। बीसीसीआई ने भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार किया था। पाकिस्तान और श्रीलंका की मेजबानी में एशिया कप हुआ था। इसी को हाइब्रिड मॉडल कहते हैं। पीसीबी जिसके लिए तैयार हुई थी, और आखिर में भारत ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर टूर्नामेंट जीत लिया था। इसके अलावा दीपेश मुझे तो कोई विकल्प नहीं दिखता। जैसे आप कह रहे थे ना कभी कि भारतीय टीम में कोई कमी नहीं दिखती, तो आज मुझे लगता है कि उसको इस तरह से कहना चाहिए कि मुझे इस मॉडल के अलावा और कोई विकल्प नहीं दिखता। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करे, लेकिन भारत के मैचेस किसी न्यूट्रल वेन्यू पे रखे जाएं। अब वो श्रीलंका होगा, वो यूएई होगा, और यूएई शायद इसलिए बड़ी दिक्कत है क्योंकि यूएई में लगातार मैचेस हो रहे हैं। अभी वहां पर वुमेन्स का वो भी वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो इसलिए भी शायद मुश्किलें आएंगी। और अच्छा होगा कि जैसे बाकी सारा पेपर वर्क पहले कर लिया है, इस प्रस्ताव पर भी जल्दी से स्वीकृति दे दे पीसीबी, ताकि जो चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी, उसके लिए जो और सारे इंतजामात करने हैं वो भी समय से पूरे हो जाएं। बिल्कुल सर, और मैं यही बात कहने वाला था कि पीसीबी के साथ साथ आईसीसी को ना इसमें बहुत जल्दी अब फैसला लेने की जरूरत है। थोड़ा सा क्लियरेंस आप दे दीजिए, थोड़ा बता दीजिए कि भारतीय टीम को कहाँ खेलना है, किसके साथ खेलना है, क्या है। कम से कम एक आईसीसी का क्लियरेंस मिल जाए ना। उसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि सर आईसीसी के जो चेयरमैन है वो भी चेंज हो चुके हैं। अब अगले 2 महीने बाद आपको जय शाह उस कुर्सी पे बैठे हुए नजर आएंगे, शायद तब कोई फैसला आ जाए। और अब मैं इतना तो मानता हूं सर, खैर ये कहने वाली बात नहीं है, ऑन पेपर ये चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन स्टिल मतलब जय शाह अगर चेयरमैन होंगे तो थोड़ा सा फेवर तो इंडिया को किया जाएगा। जो यहाँ से बातें उठती हैं वो चीज़ कहीं ना कहीं वो चीज़ समझने की कोशिश करेंगे, और एक ऐसा फैसला कम से कम वो नहीं लेंगे कि भारतीय टीम को पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। तो हमें एटलीस्ट तैयार रहना होगा इस चीज़ के लिए कि अब हमारी टीम को या तो श्रीलंका में खेलना है या यूएई में। और यूएई में भी सर ने साफ कह दिया, इतने मैचेस, एक तो दुनिया भर की लीग यूएई में होती है, बहुत बड़ी बड़ी लीगें होती हैं, और उसके बाद
T20 वर्ल्ड कप जो विमेंस का चल रहा है वो बांग्लादेश से सीधा शिफ्ट कर दिया गया यूएई में। तो मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस हैं वो एक बार फिर से श्रीलंका के ही बनेंगे, क्योंकि भारतीय टीम के लिए वो थोड़ा आसान भी होगा। मतलब एक तो बिल्कुल घर से पड़ोसी कंट्री हमारी, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और उसमें एशिया कप का हमने फाइनल भी खेला था, एशिया कप के अपने सारे मैचेस भी खेले थे और जीते भी थे। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए, और कितने सर इन पर्टिकुलर भारतीय टीम के आप लगा लीजिए 8 टीमें खेलती है चैंपियंस ट्रॉफी। ग्रुप में भी अगर 2 में बांटा गया, 3 मैचेस वो हो गए, एक सेमीफाइनल हो गया, एक फाइनल। 5 मैचेस के लिए अगर श्रीलंका को मेजबानी सिर्फ भारतीय टीम के मैचेस की दे दी जाए या फिर जिम्मेदारी सौंप दी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बाकी टूर्नामेंट आप कराइए, अगर दूसरे देशों को कोई दिक्कत है तो। सिर्फ 5 मैचेस के लिए आईसीसी को देरी नहीं करनी चाहिए, जल्दी से जल्दी ये चीज़ तय कर देनी चाहिए, क्योंकि हमें तो पता है कि हमारी टीम फाइनल तक तो एटलीस्ट जाएगी, और उसके लिए 3 मैचेस आप ग्रुप के मान लीजिए और एक मान लीजिए सेमीफाइनल, उसके बाद एक फाइनल, सिर्फ 5 मैच। उनके लिए आपको श्रीलंका को एक जिम्मेदारी सौंपनी है। बाकी पाकिस्तान में कुछ भी हो, कोई टीम क्या सोचती है, कितना खेलना चाहती है, क्या करना चाहती है, हाईवे पे खेलना चाहती है, पिच पे खेलना चाहती है, विकेट पे खेलना चाहती है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें अपने प्लेयर्स से मतलब है, उनकी सेफ्टी से मतलब है, अपनी कंट्री से मतलब है। तो उस लिहाज से जितनी जल्दी आईसीसी ये चीज़ क्लियर कर दे कि टूर्नामेंट का जो रूप ढंग होगा या किस तरीके से उसे आगे बढ़ाया जाएगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा भारतीय टीम के लिए। बिल्कुल, और मुझे लगता है शायद उसके लिए जो 1 दिसंबर की तारीख जब आपने बताया ना कि जब जय शाह चेयरमैन का पद संभालेंगे, मुझे लगता है ऐसा कि वो जो पहले कुछ फैसले होंगे उसमें से जिसका अनाउंसमेंट होगा, हालांकि मुझे लगता है कि ये सारी चीजें तय हो चुकी हैं, इस पर सहमति बन चुकी है। बस करने वाली बात है। हाँ, बस वही कि जिस दिन फाइनल ऑफिशियल होना होगा उसके लिए दिसंबर के पहले हफ्ते का इंतजार करिए। जैसे ही जय शाह वहां पर जाएंगे, जिम्मेदारी संभालेंगे, उनकी भी प्रायोरिटी यही होगी कि जल्दी से जल्दी क्लैरिटी दे दी जाए। और अभी मतलब हम बात तो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी ही कर रहे थे, लेकिन गुस्सा दीपेश का निकल गया कि हाईवे पे खिलाएं चाहे सड़क पे खिलाएं। उसका रेफरेंस बता देता हूं, मुल्तान में एक टेस्ट मैच खेला जा रहा है इस वक्त इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीम के बीच, और उसमें जिस पिच पर वो मैच खेला जा रहा है उसके लिए केविन पीटरसन, माइकल वॉन जैसे खिलाड़ी कह रहे हैं कि या तो ये गेंदबाजों के लिए कब्रगाह है और या फिर ये एक हाईवे की सड़क है और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये पाकिस्तान के सूरत हाल है। कराइए चैंपियंस ट्रॉफी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ये क्लैरिटी है कि भारतीय टीम एक न्यूट्रल वेन्यू पे ही उसके मैचेस खेलेगी। चलिए, इस तरह के जितने भी अपडेट्स होते हैं जो क्रिकेट के मैदान से बाहर के होते हैं, या कह लें कि क्रिकेट से जुड़ी हुई जो पॉलिटिक्स है उसके होते हैं, वो भी हम आप तक पहुंचाते रहे, आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आपको सिर्फ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब करना है, स्पोर्ट्स की कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगी, ये हमारा प्रॉमिस है। इस शो में इतना ही। मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।